नमस्ते। मैं आज आप सभी को द इंडिया पोस्ट के माध्यम से 2 ऐसे लोगों से मिलाना चाह रही हूँ, जिन्होंने देश-विदेश में भारत का नाम रोशन कला के क्षेत्र में हर तरीके से भारत को हर लोगों तक पहुँचाया है। खजुराहो को आप सभी जानते हो। खजुराहो अपनी कला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। खजुराहो टेम्पल्स मूल्यतः डांस और म्यूजिक आर्ट से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड। इसी विधि में मैं आपको अवंतिका जी और आकाश जी से मिलाना चाहती हूँ, जिन्होंने कला को एक अलग तरीके से देश-विदेश में पहुँचाया है। अवंतिका जी, मैं आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी कि आपने कैसे इस कला की शुरुआत की और आपके मन में कला के प्रति प्रेम कैसे जागृत? नमस्कार अपूर्वा, बहुत धन्यवाद इस सुंदर कन्वर्सेशन के लिए। जब भाई ने बताया कि दीदी का कॉल आया है आपसे इस संदर्भ में बात करने के लिए, so I was very delighted because your mother is very special in my life. So if she is nearby, please give my deep gratitude and regards to her, to your parents. ये जो क्वेश्चन है कि जीवन की जर्नी, तो एक बहुत छोटे से समय में आपको बताना इतना आसान नहीं है, पर कुछ जो एस्पेक्ट्स हैं वो आपके सामने शेयर करूंगी। जब 2.5 साल की थी तब से गा रही हूँ, तो म्यूजिक और डांस नेचुरली कहूंगी कि वो आया। हमारे पास में कॉलोनी के बच्चे स्कूल जाते थे, लोकल म्यूजिक स्कूल, तो उनके साथ बैठ के जाती थी। एक डिटर्मिनेशन था कि दैट्स द थिंग आई नीड टू डू, दैट्स द थिंग इट वर्क्स फॉर मी। सो मैं जब स्कूल में थी तभी भी हमारा, आई विल से दैट आई हैव नॉट डिड माय नॉर्मल एजुकेशन लाइक गोइंग थ्रू ऑल दीज थिंग्स। मेरा बहुत फोकस गायन पे और डांस पे हमेशा रहा है। साधना के लिए बहुत समय दिया। सुबह से उठना, 4 साढ़े 4 बजे उठ के अपना अभ्यास करना, और पहले सीखा बुंदेली, फिर क्लासिकल सीखा, विभिन्न गुरुओं से सीखा, और फैमिली सपोर्ट इज, आई वाज वेरी प्रिविलेज्ड। हमारे पिताजी का बड़ा सहयोग रहा, और घर में सभी लोगों ने एकदम अपनी पूरी ऊर्जा से बढ़ाने में बहुत मदद की। और आज हम लोग काफी काम कर रहे हैं, इंडिया बस में नहीं बल्कि ताइवान भी, एशियन कंट्रीज में काम सिर्फ परफॉर्म नहीं कर रहे हैं बल्कि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं फेस्टिवल्स बड़े-बड़े। यहाँ पे इंग्लैंड में भी हूँ, तो यहाँ पे भी हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं क्लासेस एंड चीजें। तो अभी जब आप पूछेंगे तो विभिन्न एस्पेक्ट्स निकल के आएंगे। दिस इज जस्ट अ लिटिल इंट्रोडक्शन। जैसे आपने अपने रूटीन के बारे में बताया कि आप सुबह 4 बजे उठकर प्रैक्टिस करते थे। तो हम लोगों को आप कैसे बताना चाहिए कि हमें रूटीन लाइफ में हर चीज़ के लिए रूटीन बनाना और रूटीन फॉलो करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो हाउ विल यू टेल अस टू फॉलो रूटीन्स एंड लाइक बी productive in our daily life, and how can we like take out some time for extracurricular activities or maybe for the cultural events or cultural things from our life, like even with studies and everything. So how can we learn and like inculcate this habit of learning something new? Well, I think whatever we do in our life, whether it's music, dance, or studies, we have to be disciplined within ourselves. तो मैं यहाँ कहूँगी कि we should have 3 Ds in our life. First is discipline, dedication, and devotion. So whatever we do, जो भी हम करें, हमें हमारे सबसे पहले क्लियरिटी होनी चाहिए कि what we actually want to do. So studies, regular studies, we were very good in that as well.
बट बहुत सारा समय क्या रहता है, माइंड हमारा एंगेज्ड अन्य एक्टिविटीज में रहता है। जैसे आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपका दिमाग किसी अन्य चीजों में है। तो डांस एंड म्यूजिक से क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए डांस कर रहे हैं, आप खड़े हैं, तत्कार कर रहे हैं, तो आप एकदम फोकस्ड हैं, एकदम आपका जो अटेंशन है एकदम स्ट्रेट है, आपके कान है वो सुन रहे हैं ताल को, आपके पैर हैं वो बिल्कुल ताल पे ही चल रहे हैं। तो यहाँ आप तीन चीजें कर रहे हैं एकदम एग्जैक्टली सेम टाइम पे। तो आपका जो फोकस लेवल है इट विल बी ह्यूजली इनहेंस। सिमिलरली व्हेन वी डू म्यूजिक, तो हमारे एस्पेक्ट्स हैं जैसे बॉडी है, माइंड है, एनर्जीज है, तो वो सारी चीजें हमारे वी शुड बी अवेयर ऑफ इट इन अ वे, एंड कमांड जो कहते हैं ना वो आ जाता है। मेमोराइज जब मैं छोटी थी तो आई कैन जस्ट रिमेम्बर दैट आई वाज एबल टू remember the scripts of dramas just by hearing. So just paying huge attention towards anything, and that will yield. जब आप किसी चीज में ध्यान लगाएंगे तो वो समय, जैसे मान लीजिए हमारे जो फ्रेंड्स थे उनको बहुत सारा समय 8 आवर्स लगते थे वो चैप्टर्स कंप्लीट करने लेने में, आई हार्डली टेक 40 minutes लाइक दैट टू 1 hour to just complete and to remember anything. And just I think reflecting when even I was in my university, it will sound little bit exaggerating, but that's true that when I was in my college, I finished with 90% of marks, and I will just study maybe two days, and but just focused, hugely focused in that, एंड देन थिंग्स विल कम। सो जो डांस एंड म्यूजिक है वो आपको मानसिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में, शारीरिक रूप में, एनर्जी रूप में आपको एकदम फोकस्ड करता है। और जब आप फोकस रहेंगे तब आप कुछ भी करेंगे वो नेचुरली निकल के आएगा, उभर के आएगा। आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि हाउ टू बिल्ड फोकस इनसाइड अस, क्योंकि जब हम लोग किसी भी कला में भाग लेते हैं तो हमारे अंदर जो बहुत से थॉट्स आते हैं उनको हम लोग एकाग्र कर सकते हैं और उन्हें चैनलाइज करके अपनी एनर्जी को प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं। आकाश जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि कैसे स्ट्रेस हम लोग कम कर सकते हैं जब हम लोग कुछ ऐसी कल्चरल एक्टिविटीज कर रहे हैं, या अभी जैसे क्वारंटाइन में सब लोग अपने अपने घरों में हैं, उनके पास ज्यादा कुछ काम करने के लिए नहीं है, तो क्या म्यूजिक और जो डांस या जो वाद्य यंत्र बजाना हमें हमारे स्ट्रेस से बाहर ला सकता है? जैसा आपने अभी क्वेश्चन मुझसे पूछा था about how to utilize this time and release your stress. As an artist, we will say it's a beautiful time. Actually, it's not so beautiful for whole world. But as an artist, it's beautiful time because जब हम लोग परफॉर्मेंस में आते हैं और किसी टारगेट को लेके परफॉर्म करते हैं, क्योंकि आजकल जैसे परफॉर्मेंसेस भी होते हैं या क्लासेस होते हैं, जो भी एक सब्जेक्ट होता है, बट जब हम लोग को खुद फ्री टाइम मिलता है तो अपने अपने आप को इम्प्रूव करना, बहुत सारी नई चीज़ों को लेके आना। और ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हम लोगों को ऐसा कोई प्रॉब्लम होती है, बट फिर भी कभी-कभार कुछ चीज़ें करते-करते हम लोग को भी प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे जो चीज़ बिज़ी टाइम में हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, उसके लिए ब्यूटीफुल टाइम था ये हमारे पास, जो अभी हम लोग को मिला। और अब आशा करते हैं कि खुल जाए तो सबको भी देखने को मिले, जो कुछ तैयारियाँ चल रही हैं या कर रहे हैं। हालाँकि ये बहुत अच्छा टाइम था, कई लोगों की लाइफ़ में ऐसा नहीं है, जब हम लोग शुरू-शुरू में बहुत सारे जैसा कि हम लोग की जनरेशन में होता रहा है कि जब मैंने स्टार्ट किया तो हमारे साथ group of students were there to join the music as well, but few of them took it as a profession. So rest of them, maybe in this lockdown or this um timing when we can't go out, they all have the beautiful chance to rebuild themselves by doing these activities. And I will say it was very nice for us. That's it. आपने जैसे बात की कि बहुत कम लोग
डांस या म्यूजिक को प्रोफेशन की तरीके से ट्रीट करते हैं। हाँ, बहुत सी जगहों में ऐसी दिक्कतें आती हैं और वो लोग अपने अपने आप को उस फील्ड में नहीं ले जा पाते। बहुत से लोगों को डांस या म्यूजिक बहुत पसंद होता है, पर उनकी फैमिली वाले उनको सपोर्ट नहीं करते, या कई बार ऐसा कुछ हो जाता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो आगे बढ़ेंगे, पर उन्हें कहीं न कहीं ऐसी कठिनाइयाँ आ जाएँगी जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ अवंतिका जी, आपकी लाइफ में भी शायद कुछ ऐसी कठिनाइयाँ आई हों, क्योंकि आपके पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव थे, वो आपके लिए इश्यू नहीं था। पर खजुराहो से इंग्लैंड तक पहुँचने में या आपको अपने जो कार्य को, अपने जो कला को लोगों तक पहुँचाने में अगर कोई भी कभी कोई कठिनाई आई हो, ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो, जिससे आप हम लोगों को मोटिवेट कर सकें इस चीज़ को और परस्यू करने के लिए, तो आप वेल बगैर कठिनाई के यात्रा संभव ही नहीं है, लेकिन हमारा एक परसेप्शन होता है कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं। So I don't have that mindset which looks at things as difficulties. You know, I see things as different. Some situation when I feel I can't cope like that, but they are different. They are not difficult for me. So दिमाग हमेशा लगा कि कैसे इस चीज को फिगर आउट कर, कैसे इस चीज को निकल के बहुत सारे स्टार्टिंग में अभी जैसे when I was a 14-year-old age, we were invited to perform in 51st Asia Pacific Film Festival in Taiwan. And it was only for 2.5 minutes program. So we were called for that. And whole producers and directors from Asia were there. And when I was performing there, it went beautiful. हम लोगों को chance मिला, and that was pitching point in my life because I got privilege to share the stage with your famous Chinese model Lin Shilin, Taiwanese model Lin Shilin, and तो तब एक था कि हाँ थिंग्स आर वर्किंग, आई कैन डू इट। वो खुद पे आता है ना, जब थोड़ा सा सक्सेस मिलती है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ व्हाट एम आई डूइंग, इट्स ऑल राइट। बट सेम टाइम हमको ये चीज रियलाइज हुई कि आई नीड टू शार्पन माई सेल्फ, आई नीड टू बी कॉन्फिडेंट। तो उस दिन आई हैव डिसाइडेड दैट कि अपना जो सारा समय है हमको और निखारना है। Then I asked my father that I want to learn from a very great mysterious. So I was going and learning from him. So ऐसे टाइम होते हैं कि आपको लगेगा जब हम परफॉर्म कर रहे थे 2.5 मिनट का, तो उस समय का रियलाइजेशन है ये कि स्टेज पे जब लोग आपको देख रहे हैं उस समय आप रियलाइज कर रहे हो कि what you are serving, you need to build up within yourself. So that was few incident, and I can just relate with one more that बहुत टाइम ऐसा आया कि आर्टिस्ट का लाइफ ऐसा होता है कि हमेशा आपको सर्वाइवल के लिए हम लोग इतना थिंक नहीं करते हैं, लेकिन सर्वाइवल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन दिस थिंग। सो एक समय था जब हम लोग सोच रहे थे कि इन माई पर्टिकुलरली थिंकिंग आई वाज थिंकिंग लाइक I want to quit and go in administration things, and I want to go in competitive exams. So those 3 days, my sister was preparing for that, and वो 3 दिन I get the books and I couldn't sleep because I knew that I'm not choosing something which is good for me. But after 3 days, I realized that whatever happened, I am not going to quit it. I'm going to get it done. और इसमें ही हमको अपने जीवन की साधना लगानी है। तो उस दिन के बाद जो भी सिचुएशन आ रही थी उसको कैसे हम ग्रो अपनी ग्रोथ के लिए, इट्स लाइक डिफिकल्टीज आर लाइक फिल्थ एंड मैन्यूर, when you see a flower, it's as best as manure, as best as glowing flower is there. So that was the two incidents which is just in my mind. I hope it helps. जैसे कि खजुराहो को सब लोग जानते हैं क्योंकि वहाँ लोक कलाएं, लोकगीत और क्लासिकल सब चीज के लिए खजुराहो और बुंदेलखंड बहुत फेमस है। बुंदेली में बहुत से गीत होते हैं, लोक कलाएं हैं, लोक नृत्य है।
तो और जैसे कि हम लोग अभी सोच रहे हैं कि हमारी जो लोक कलाएं हैं वो बहुत विलुप्त होती जा रही हैं, तो उन्हें कंजर्व करने के लिए आप लोग क्या हमें बताना चाहेंगे? दोनों जन से मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लोग उन्हें कैसे कंजर्व करने के लिए या कैसे उन्हें आगे बढ़ाने की बात सोचते हैं? Well, Akash would like to say something first. ये तो एक बहुत अच्छा पॉइंट है, चूँकि सिर्फ़ कला के क्षेत्र में नहीं, हमारे अन्य क्षेत्रों में भी हम देख रहे हैं, जो हमारे लोग आर्ट से जुड़े हैं, लोग कला से जुड़े हैं, सबका धीरे-धीरे, हम ये नहीं कहेंगे विलुप्त शब्द हमें थोड़ा सही नहीं लगता है इस मामले में, लेकिन हाँ, लोगों का इंटरेस्ट ज़रूर कम हो रहा है, इसको कह सकते हैं। बट फिर भी हम लोग बहुत फॉर्च्यूनेट हैं कि आज भी हमारे पास, हमारे आस-पास कई हमें ऐसे, हम लोग जब बड़े हुए हैं बचपन से, तो ऐसे गुणीजनों से मिले हैं और जो आज भी हैं, जो एक अपने अपने उसमें हैं, जो अपने क्षेत्र में हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, उनका हमें सानिध्य भी मिला है। और ये बात सही है, लेकिन अभी हम इस क्षेत्र में नहीं आए हैं, जो हम कंज़र्व की बात करें। ये बात हमारे दिमाग में है और हमेशा रहेगी, क्योंकि हम इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं। भले हम कहीं भी चले जाएँ, देश में या विदेश में, बट हम बुंदेलखंड से हमेशा जुड़े रहेंगे। और कभी भी अगर इस क्षेत्र में हमारा कभी होना, मतलब इस बारे में अगर कुछ करने का आएगा, तो बिल्कुल हम करेंगे और ये प्लान तरीके से करेंगे। सो बुंदेली हमने गाना शुरू किया था, हमारे पिताजी ने हमको बुंदेली की शिक्षा दी, और उर्मिला पांडे जी और देशराज अंकल बहुत सारे गुणीजन हुए हैं जिनसे हमने बुंदेली की शिक्षा प्राप्त की। तो I definitely agree that we need to preserve those things, and I have preserved almost 2000 songs of Bundeli language. And हमारा एक एम था कि आई नीड टू राइट अ बुक ऑफ नोटेशन। तो जैसे कुछ विधाएं हैं जिनकी धुन एक सी है लेकिन गीत डिफरेंट है, so my plan was that I will make a notation in a classical system in a harmonium. So in a coming generation, if people, I can't push my students or people like you have to learn it. They got to have an interest within themselves. But I can definitely write some books to preserve for my next generation. And I was also thinking one day, because few of my students were very interested to learn those things. So कुछ लड़कियां हैं जो बुंदेली गा रही हैं, and my mother also were interested. So I also teaching her some notes. And I think we are actually thinking of making a proper YouTube channel for it, and in which we can put Bundeli songs, because it's a huge culture. And हम भले हम भले ही कितनी भी तरक्की कर लें किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन हम जिस चीज से बने हुए हैं, we have naturally longing to do something for that land, and we are privileged with that art. So definitely we will plan to do something. And Bundeli is so beautiful songs. जब से हम पैदा हुए हैं और जब जब हमारे अंत होता है, तब तक के लिए हर एक गाने इतने सुंदर रूप में हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता. So we will definitely do something as soon as possible. It's very good thing you remind me. Thank you for that. तो जैसे आपने बताया कि हर समय के लिए कोई ना कोई गीत होता है, और हर समय उसके जैसे बच्चा पैदा होता है या उसका नामकरण होता है, उपनयन होता है, शादी होती है, हर चीज में हर समय कोई ना कोई लोकगीत होता है। हम सभी आपसे कुछ सुनना चाहेंगे कि जो हम सब दूसरे लोगों तक भी वो बात पहुंचे कि कितनी इम्पोर्टेंस है म्यूजिक की, और सबका ये क्वारंटाइन कुछ मोटिवेटिंग हो जाए कुछ नया सुन के। तो हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे, और we will be eagerly waiting for your YouTube channel, because everybody is interested to learn something new. And I was about to ask you that how can you teach everybody the music art through online sources. So thank you for telling that you were planning to
start a channel, so everybody will be interested to listen. So can we hear something from you? Sure. Asad month is going on, or Savan is there? I think Asad is still there, isn't it? So I will pick up a Asad song. So, आलिया सड़वाए पिया परदेसा में छाए, आलिया आए पिया परदेसा में छाए। पूरा बोले पपिहरा बोले, पूरा बोले पपिहरा बोले, नारियल वचन सुनाए पिया परदेसा में छाए, नारियल वचन सुनाए पिया परदेसा में छाए, आलिया सड़वाए पिया परदेसा में छाए। असड़ा गरजे सावन बरसे, असड़ा गरजे सावन बरसे, साजन फिरे धाई धाई पिया परदेसा में छाए, आली असड़वाए पिया परदेसा में छाए। ऐसो लगत पियो से, ऐसो लगत पियो से, दामन पंखे लाए पिया परदेसा में छाए, आली असड़वाए पिया परदेसा में छाए। वाह, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस। ऐसा किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतने अच्छे तरीके से सबको इतना एक साथ ला सकता है म्यूजिक। ये म्यूजिक और डांस की ही बात है जो हम सबको एक साथ कर सकती है। अगर आप लोगों से हम एक विनती कर सके कि एक बार आप लोग बधाई अगर गा देंगे, बहुत लोगों की डिमांड है कि आप लोग से बधाई सुनना है, क्योंकि सबको उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि बीट्स उसके बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप लोग बधाई सुना दें बहुत। द्वारे में बज रही बधैया महलिया में बजी महाराज, द्वारे में बज रही बधैया महलिया में बजी महाराज। अपनी
बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इसे गायन प्रस्तुत किया, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपसे युवाओं के लिए कुछ संदेश मांगना चाहती हूँ कि आप युवाओं को क्या कहना चाहती हैं, कुछ भी जो अभी मोटिवेटिंग उनके लिए हो, कुछ ऐसा। I just want to tell everyone that in my life, I have not read much. My life is more experiencing myself. हमें जो experience अंदर से होता है, हमारे जो अनुभव होते हैं, तो the only way to turn outward is inward. तो क्योंकि हम भारतीय संस्कृति से बिलोंग करते हैं, आप देखेंगे तो हमारे जीवन का एक लक्ष्य होता है। हम लोग कहते हैं ना कि जीवन मुक्ति एक लक्ष्य है, लिबरेशन एक लक्ष्य है, तो हर चीज़ उसी डायरेक्शन में जाती है। म्यूज़िक, डांस, आप कोई गाना भी लें, अभी आषाढ़ गीत गाया तो उसमें भी यही बात आएगी। तो try to understand the things, try to understand the and live it within, turn inward. क्योंकि अगर आपका अंदर से जो मशीन है वो एकदम परफेक्ट होगी, आपका माइंड इंजीनियर्ड होगा वेल, इमोशन इंजीनियर्ड होंगे, आपकी एनर्जीज इंजीनियर्ड होंगी, आपके पास कोई भी सिचुएशन आएगी, नथिंग विल इज गोइंग टू डिफिकल्ट। दिस वन थिंग शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। तो प्लीज, if you have time, this quarantine time is beautiful. Please figure it out. What doesn't work in my mind? What is this I'm struggling with? In which pattern of emotion I'm struggling with? However is difficult, it doesn't matter. But try to make an effort towards it. How better you can be physically. Do something about it. Health. So please turn, क्योंकि हर उत्तर बाहर के लिए अंदर है। अगर आप जितना अच्छा अपने आप को जान पाएंगे, उतना ही अच्छा आप वर्ल्ड में कर पाएंगे। सो दिस इज ओनली माय is not my message, this is my karbadha nivedan that please, the time has come for India or for the world to please turn inward. We have to save the world from climate things and all ecological problems we are having, that we can't keep it going like that. You know, we are going like an engine. We should know where we are going, what we are doing. So this is my request, that its time now has come to turn inward and then act what's needed in world. बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें अपने आप को जानने की जरूरत है। अगर हम अपने आप को जानेंगे तभी हम सामने वाले को समझ सकते। इस समय बहुत स्ट्रेस बढ़ रहा है, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को नहीं समझेंगे तो हम किसी और को वो चीज समझा नहीं सकते कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए क्या करना। अगर हम अपनी परेशानियां अपने आप को नहीं बताएंगे तो हम किसी और को अपनी परेशानियां बता नहीं सकते। जैसे कि सबके पेरेंट्स बोलते हैं तुम इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, तुम लॉयर बनो, तुमको मीडिया में जाना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, तुमको वो करना चाहिए। कई बार वो गलत नहीं होते हैं, कई बार वो गलत होते हैं, कई बार हम गलत हैं।
क्योंकि हम अपनी परेशानियां या अपनी इच्छा अपने घर वालों को बता नहीं पाते, बताते हैं तो सही तरीके से उसे पोर्ट्रे नहीं कर पाते। हमें अपने आप को जानकर एक उसमें अगर हम लोग के पास मोटिवेशन नहीं होगा या हम लोग उस चीज के लिए क्लियर नहीं होंगे तो कोई भी हमारी बात नहीं मानेगा। पर अगर हम अपनी गोल्स को लेकर क्लियर हैं तो सब लोग हमें समझेंगे और हमारी बातों को मानेंगे और हम जो चाहते हैं हमें वो करने देंगे। सो आप सभी देख रहे हैं कि दो हमारे सामने कितनी बड़ी मोटिवेशन है ये लोग कि इन्होंने खुद को अपने आप से बनाया है, अपने घर वालों की मदद से बनाया है और अब हम लोगों को भी एक हमारे लिए भी एक प्रेरणा के स्रोत बन के हमें भी आगे बढ़ने के लिए सिखा रहे हैं। तो हमें सबसे सीखना चाहिए, अपने आप को जानना चाहिए और अपने देश को जानना चाहिए और सबको एक लाना चाहिए। धन्यवाद।